मैं एक बार शायद श्री नाथ द्वारा में कथा कह रहा था तो मुझसे किसी ने लिखकर भेजा कि आप तो राधा वल्लभी हैं, आप कभी कभी रामचरितमानस की भी बात करते हैं, हमें तो विशुद्ध रस की बात बताइए, विशुद्ध रस की बात बताइए। मैंने उनके शब्दों में, उनके वाक्यों में कुछ रुक्षता थी, वो किसी और भाव से मुझे ये बात कह रहे थे। तो मैंने कहा भाई मैं तो सब संतों का यश गाता हूं और अंत तक गाऊंगा। क्यों? ये मेरा मनमाना भाव नहीं है, ये मेरे आचार्य की आज्ञा है। हित हरिवंश जू कही श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, ये हमारे आचार्य की आज्ञा है। आज भी किसी ने पूछा कि व्यास जी एक स्थान पर लिखते हैं संत सभई गुरुदेव है व्यास यह प्रतीत, और दूसरे स्थान पर लिखते हैं और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम। ये विरोधाभास समझ में नहीं आया, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जहां व्यास जी ने कहा संत सभई गुरुदेव है, वहां व्यास जी ये कह रहे हैं कि भाई सब संतों में एक ही गुरु तत्व कार्य कर रहा है, इसीलिए संतों में भेद बुद्धि करके किसी को छोटा या बड़ा समझने जैसी अवज्ञा अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और जब व्यास जी कहते हैं और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम, तो इसको समझने में भी कोई कठिनाई नहीं है। एक स्थान तक मान लीजिए 4 रास्ते जाते हैं, एक स्थान तक 4 मार्ग जाते हैं, पर भाई आपकी और मेरी सामर्थ्य तो चारों पर एक साथ चलने की नहीं है ना। आपको और मुझे तो उस स्थान पर पहुंचने के लिए कोई एक मार्ग चुनना पड़ेगा ना। सब संतों ने प्रभु तक पहुंचने का ही मार्ग बताया है, पर ये तो जीव की अल्प सामर्थ्य है। संप्रदाय की रचना भी केवल इसीलिए है, संप्रदाय लड़ने झगड़ने के लिए नहीं होता है। संप्रदाय मैं बड़ा हूं और कोई और छोटा है इसलिए भी नहीं है। जीव की सामर्थ्य अल्प है। अरे आंख 2 है तो भी दृष्टि तो हमारी एक है ना। हमारी सामर्थ्य अल्प है, इसीलिए हमारे लिए अच्छा ये है कि कोई एक मार्ग पकड़कर और उस पर पूर्ण निष्ठा से चले, तभी हमारी भजन भाव में उन्नति भी संभव है और तभी हम कहीं अपने लक्ष्य गंतव्य के निकट भी पहुंच सकते हैं। तो इन बातों में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। संत सभई गुरुदेव है, इसमें तो कोई अन्यथा भाव लाना ही नहीं चाहिए। अभी पिछले ही सत्र में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे, गुरु क्या होता है? हाथ पैर गुरु होते हैं, आंख नाक कान गुरु होता है क्या? देह गुरु होता है? देह गुरु नहीं होता है भाई। यही बात कबीर जी चेता कर कहते हैं, गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। वो अंधे हैं जो गुरु को मनुष्य जानते हैं। और ये हमारे गुरु और तुम्हारे गुरु ये वही लोग करते हैं जिनकी गुरु में मनुष्य बुद्धि है। शास्त्र कहता है गुरु को मनुष्य समझना, तुलसी को वृक्ष समझना, भगवान के चरणामृत को जल समझना, भगवान के प्रसाद में अन्न बुद्धि करना। ये तो ऐसे पातक हैं जो भगवान का नाम जपने से भी नहीं छूटते। ये महापातक है, भगवत अपराध है। और यही अर्थ है गुरु में मनुष्य बुद्धि करने का। जब आप गुरु को शरीर समझते हैं, सब संतों में एक ही गुरु तत्व कार्य करता है। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं आचार्य माम विजानियात, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। जो भी भक्ति मार्ग का आचरण कर रहा है वो आचार्य ही तो है। आचरण करोति थी, जो भी भक्ति मार्ग का आचरण कर रहा है वो आचार्य है। जैसे गोपी प्रेम मार्ग की आचार्य है, गोपी आचार्य है, तो संत सभई गुरुदेव है भाई। हमारे मन में किसी की भी संत के प्रति कुछ अवज्ञा अवहेलना का भाव न आए, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। आप ध्यान रखना, आप मान लीजिए अपने मार्ग पर तो बड़ी निष्ठा से चल रहे हैं, आप अपने मार्ग पर तो बड़ी निष्ठा से चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप किसी अन्य के प्रति यदि अवज्ञा का भाव रखते तो आपकी भजन में उन्नति नहीं होगी। अवन्नति तो हो जाएगी, पीछे तो चले जाएंगे आप, लेकिन आपकी उन्नति नहीं होगी। इसलिए सावधान होकर इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, सबको प्रणाम करते हुए, सबका आदर करते हुए। अरे गोस्वामी जी ने तो रामचरितमानस का आरंभ करते हुए खल और दुष्ट की भी वंदना की है। फिर संत तो भाई संत है। और फिर व्यास जी के लिए तो कहा जाता है भक्त इष्ट अति व्यास के। जब व्यास जी कहते हैं ना और अनेक सुभक्त सो नाहिन मेरो काम, ये तो व्यास जी की अनन्य भावना है। आदर सबका है, सम्मान सबका है, पर प्रेम सबसे नहीं हो सकता। आदर सम्मान तो सबका हो सकता है और सबका होना चाहिए,